क्या बस में है सोरोस के ठीक है, मुक्त करना? ओके। और वो लेकिन एक आप पर भी एक आप पर है कि अडानी के मुद्दे पर आप फंसे हुए हैं, इसलिए आप डाइवर्ज करना चाहते हैं, इसीलिए सोरोस का मुद्दा लाके आप डाइवर्ज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट कांग्रेस एंड लेफ्ट क्लेम्स। मारा गया, वो देश का प्रधानमंत्री था। ओके विवेक शांत, यू मेड योर पॉइंट। विवेक जी थैंक यू विवेक। विवेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम सभी बाहर हैं और बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और अमीश जी सबको भरपूर समय देते हैं। एक बात की तो श्योरिटी है कि वो सबको समय देंगे। तो देखिए, विवेक जी ने अभी जो कहा अडानी के विषय पर, और विवेक जी प्लीज़ इंटरप्ट मत करना। आपको पता है 2 दिन पहले की न्यूज़ रिपोर्ट उठाई अमीश जी, मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। कांग्रेस इन केरला, उन्होंने आरोप लगाया कि विजयन जी ने जो अभी विलिनियम पोर्ट का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया ना, उसमें धांधली है और ये अडानी का एजेंट है पिनराई विजयन। और उन्होंने कहा है कि पिनराई विजयन ने टैरिफ बढ़ाया है अडानी के पक्ष में, पावर का भी वहाँ पे केरला में, और झारखंड में भी अडानी का प्रोजेक्ट है, तेलंगाना में भी है। शरद पवार जी तो उनके कंधे से कंधा मिला के इनॉग्रेशन में जाते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उन्होंने निवेश करवाया। तो मैं कह रहा हूँ, तब सात्विक थे क्या अडानी? केरला में सात्विक थे क्या? एमवीए ने जब दिघी पोर्ट दे दिया तब वो सात्विक थे क्या? और अगर इतने ही खराब है, भ्रष्टाचारी है, तो उनका कैंसिल करो विलिनियम पोर्ट, उनका कैंसिल करो प्रोजेक्ट झारखंड में। दूसरी बात मैं 10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूं अमीश जी। देखिए, अब उन्होंने 10 सेकंड, अमीश जी प्लीज, विवेक, सुनील यादव भी हैं और आनंद दुबे भी हैं। प्लीज अमीश, एक सेकंड, गरिमा बनाते हैं। विवेक जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट, अमीश जी 10 सेकंड, अमीश जी 10 सेकंड, केरल में उतारो, अमीश जी 10 सेकंड, ना घुमाया केरल पुलिस को, अमीश जी 10 सेकंड प्लीज। क्या कह रहे हैं आप? अमीश जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। हाँ बोलिए। एक सेकंड में इसका जवाब दे देता हूं अमीश जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं प्लीज। अमीश जी, ये हमको और आपको समझाने से अच्छा केरला कांग्रेस को समझाए ना। ये वहां पर कुश्ती करते और दिल्ली में दोस्ती करते और वहां पे कांग्रेस ही उन पर आरोप लगाती है कि तुम अडानी के एजेंट हो। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी और लेफ्ट और टीएमसी अडानी पे चर्चा नहीं चाहती है, पता नहीं क्या है। अब दूसरी बात मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। अमीश जी देखिए, मैं बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, चलिए जब उन्होंने कोचर बनाया उनको 94 में, तब वो कोई पद पे नहीं थी, ठीक है। फिर वो यूपीए की अध्यक्षा थी 2004 से 14 के बीच में। अगर एक संगठन ये पैरवी करता है कश्मीर को अलग करे, आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कांग्रेस से या इंडिया अलायंस के नेता से कि क्या उन्होंने इसका विरोध किया? क्योंकि आज भी कांग्रेस 370 बहाल करने के रेजोल्यूशन पर समर्थन देती है। आज भी कांग्रेस जो है पाकिस्तान से बनाती है कश्मीर पर, इलान उमर के साथ खड़ी हो जाती है। कश्मीर पर क्या स्टैंड है सोनिया गांधी का? वो सिंपल सवाल। सुनील यादव, आज डिम्पल यादव जी ने, जो कि आपकी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला कि हमें ना अडानी के मुद्दे पर संसद को ठप करना है, ना हमें सोरोस के मुद्दे पर ठप करना है। हमें जनता के काम करने के लिए सदन में भेजा गया है और उस जनता जनार्दन के काम करने हैं। क्या आपको लगता है कि ये पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ अडानी और सोरोस के मुद्दे पर घूम रही है, सत्ता पक्ष और मेनली कांग्रेस और शिवसेना के बीच, देखिए, और लेफ्ट के साथ? क्योंकि शिवसेना भी अडानी के मुद्दे को उठा रही है। आप एक बड़े मुद्दे के साथ देश में अमीश भाई, एक बड़े मुद्दे के साथ आप डिबेट कर रहे हैं देश के सामने, और हमारी नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी ने एएनआई को बाइट दे करके बिल्कुल बात साफ कर दी है कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसद ये चाहते हैं कि देश की पार्लियामेंट चले, क्योंकि जिस जनता जनार्दन ने जिता करके भेजा है, जनता के मुद्दे तो सामने आए। हम अगर विपक्ष में हैं तो कम से कम उन पर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या जो सरकार की गलत नीतियां हैं, तो हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब उनका सवाल खड़ा करेंगे, जो भूमिका लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को मिली है, विपक्ष का मतलब है हम सरकार को आईना दिखाएं। अगर सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है तो हम उस पर सवाल खड़े करें। हम इस बात को मानते हैं कि अडानी पर पूरी बहस चल रही है। अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं, अडानी साहब को मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा कर दिया है और आने वाले समय में इतना बड़ा कर देंगे। जो भी अगली सरकार आएगी उसको जब देश बचाना होगा तो अडानी को बचाना पड़ेगा। हालांकि मैं इस विषय में फंसना नहीं चाहता हूं। जहां तक सवाल आया कि इस देश को शिवसेना के नेता कह रहे हैं सीरिया हो जाएगा, वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमको माने ना माने, अभी इंडिया नहीं, वो तो लेकिन आदित्य ठाकरे ने तो क्लियरली कह दिया कि आप बी टीम में बीजेपी देश के अमीश आदित्य ठाकरे ने बोला कि आप बी टीम में बीजेपी की। आनंद दुबे ने भी मेरे कार्यक्रम में बोला है कि इन्होंने जितना हमारा सत्यानाश किया है उतना तो बीजेपी ने भी नहीं किया था।
अमीश भाई, इस देश की तुलना सीरिया से करने वाले व्यक्ति के बारे में मैं क्या बोलूं? इसका मतलब वो व्यक्ति इस देश की संस्कृति सभ्यता को नहीं जानता, Yes! इस देश के लोकतंत्र को नहीं जानता, इस देश के भाईचारे को नहीं जानता है। सीरिया से कैसे तुलना हो सकती है? भारत अद्भुत देश है। भारत एकता अखंडता की बात पूरी दुनिया को सिखाता है। क्या आप कह भारत रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संदेश जो कर देता रही है वो राम सही है? का, कृष्ण का, गौतम बुद्ध का। जो संबल में हो रहा है वो सही है। गौतम बुद्ध के देश से नहीं, नहीं, आप सुनिए, सीरिया you की have to तुलना clarify। कर रहे हैं। हमारे हिसाब से उसका तो देश विरोध गलत करते दिशा हैं। में जा रहा है। अगर सुन लीजिए, अरे सुन संबल पे लीजिए। आप कोई विरोध नहीं करेंगे। अगर बीजेपी देश को विवेक, सुनील गलत यादव बोले दिशा में 10 ले जा रही सेकंड तो में जा रहा है। हमारी बोलिए इस बात को आपकी आप। जिम्मेदारी है जनता को साथ में लेकर के बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएं और बीजेपी को बिल्कुल सरकार से चलेंगे, बाहर लेकिन करें। अगर ठीक संजय है, ठीक है, राहुल एक सेकंड, भारत विवेक एज अ भारत काउंटर भारत पॉइंट। भारत एक सेकंड, भारत सुनील भारत सुनील भारत हमारे एक सेकंड, आपके 3 विंडो देश लीजिए का पीसीआर। अपमान है। एक सेकंड, विवेक का काउंटर पॉइंट है। विवेक, जी जी, देखिए मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं सुनील भाई, हम और आप और इंडिया अलायंस हम सारे चिंतित हैं। अखिलेश जी चिंतित हैं जब 9 में से 2 सीटें आती हैं। जिस तरीके से चुनाव में हम लोगों को विक्टिमाइज किया गया है, हम चिंतित हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ना है 2027, लेकिन हम चिंतित हैं क्योंकि यह सरकार, यह इलेक्शन कमीशन, यह जिस दिशा में देश को ले जा रहा है, जगदीप धनखड़ स्पीकर्स जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, पर वो चिंता वाला सुनील है। यादव, तो अगर सुनील यादव बड़ा लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं कि सीरिया भी नहीं होगा हमारा देश। लोकतांत्रिक तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, सीरिया भी नहीं होगा। दिशा में जा रहा है। देखिए सीरिया से डिसएग्री करते हैं वो। एक सेकंड, सीरिया से डिसएग्री करते हैं। जी अमीश विवेक भाई, जी, सुनील यादव, नहीं, आप क्यों डिसएग्री कर रहे हैं? हम देखिए, सब एक अमीश हैं। भाई, मैं और एक जिस बात- तरीके से अरे संबल विवेक हुआ, जी, जिस तरीके से हर जगह विवेक मस्जिदें जी, खोदी जा सीरिया रही हैं, बनाइए। सुनील मजारें यादव, खोदी जा रही हैं, सीरिया बनाने हर में जगह विवेक सर्वे हो रहा है, अजमेर पे पहुंच गए। श्रीवास्तव का और शिवसेना का योगदान करिए आप लोग। बात संविधान की करिए, काम सीरिया वाला जाएंगे करिए। सीरिया बनने से। और मैं अखिलेश विवेक यादव जी का बने। विवेक करूंगा। दूसरी विवेक, बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा विवेक, नेता ये अखिलेश यादव विवेक, 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 अगर आप सुनील यादव को बोलने भी नहीं देंगे, ये तरीका जायज नहीं है भाई। सुन लीजिए सुन सुनील जी। लीजिए। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती के साथ कोई पार्टी लड़ रही है और कोई नेता लड़ रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। हम लोग लड़े हैं, हम लोगों से छीना है, 7 सीटें छीनी है, जबरन छीनी है। और उत्तर प्रदेश में वो संभल हो या बहराइच हो, भारतीय जनता पार्टी दंगा करा करके अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। लेकिन हम बीजेपी से लड़ते लड़ते देश से नहीं लड़ सकते हैं। हम देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए बीजेपी को हराएंगे। वो जो हमारे देश की संस्कृति उसको बचाए रखने के लिए बीजेपी को हराएंगे। और इस देश में एक बात, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, इस देश में एक बार कांग्रेस से गलती हुई, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस का क्या हुआ? वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का होगा।